चलिए बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नावली 3.7 देखने वाले हैं। 3.7 इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है क्योंकि इससे आपके हर एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते थे। पहले इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2023 से जो एग्जाम हो रहा है, यानी 2023 से जो भी एग्जाम हुआ है 23, 24, 25 में, तो इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिला, यानी इस प्रश्नावली से प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो 3.7 प्रश्नावली पढ़ेंगे, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, एक वीडियो में पूरा प्रश्नावली समाप्त करेंगे। चलिए देखिए, प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। हर पल पर तेरा ही नाम होगा, हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम प्रश्नावली 3.7 शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि हम बात करें कि दो मित्र हैं अनी और बीजू, जिनके आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो मान लेते हैं, देखिएगा, माना कि अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु को मान लीजिए आप y वर्ष। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, और यही हमें ज्ञात करना है। अब देखते हैं प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से शर्त नंबर एक ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो उनकी आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। तो शर्त नंबर 2 में देखिए, शर्त नंबर 2 में जब देखेंगे हम, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि जो धर्म की आयु, तो धर्म की जो आयु होगा ये अनी की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो अनी की आयु x है, तो धर्म की आयु 2x हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद समझिए, उसके बाद कह रहा है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो जब कैथू की आयु की दुगुनी है, तो कैथू की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे कैथी के लिखिए। तो कैथी की आयु जो है उस बीजू की आयु के, माने बीजू का जो आयु है ये कैथी की दुगुनी है। तो यहाँ x है बीजू की आयु, तो कैथी की आयु हो जाएगा y/2 वर्ष। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सेट हो गया। और इस प्रश्नावली को ध्यान से बनाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब देखते हैं हम। कह रहा है कि जो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो देखिए यहाँ धर्म की आयु 2x माइनस कैथी की आयु y/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 वर्ष। तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब माइनस y, अब बट्टे में हो जाएगा 2 इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस वाई इक्वल टू 30 दूनी 60। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमें इसे
सॉल्व करना है और x और y के मान निकालना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखेंगे। चलिए समीकरण 1 है, और एक लिखिए आप 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए चिन्ह बदल कर हम इसे देखिए बनाते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ए माइनस एक्स प्लस वाई कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ से आपका हो जाएगा सॉरी माइनस 3x होगा। यहाँ पे माइनस का 3x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 57, माइनस का 57। x के मान निकालेंगे, -57 बटे माइनस के 3 कट गया कितना से, तो 19 तिहाई 57 होता है, तो 19 से कटा, यानी x का उम्र 19 वर्ष, यानी अनी की आयु 19 वर्ष आ गया। अब चलिए इस x का मान हम जो है समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू कितना, तो प्यारे बच्चों 3 लिखिएगा, और यहाँ पे x का मान 19 रखिएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3। तो माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, तो लिखिएगा 3 माइनस 19, यानी माइनस वाई के मान हो जाएगा -16। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y के मान आ गया आपका 16। तो प्यारे बच्चों पूछ क्या रहा है, तो अनी की आयु, तो अनी की आयु कितनी होगी, तो कहिएगा जो अनी की आयु है ये आपका हो जाएगा 19 वर्ष। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और बीजू की आयु, तब बीजू के जब बात करेंगे हम बीजू की आयु की, तो ये हो जाएगा आपका 16 वर्ष। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसानी से बन गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे दुगुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि माना पहले मित्र की जो संपत्ति है वो x मान लीजिए। तो देखिए जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं माना कि पहले के पास $1 रुपया है। ठीक है, चलिए पहले के पास हम संपत्ति $1 रुपया मान लिए, तथा दूसरे के पास Y रुपया है, Y रुपया है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कह रहा है, दूसरे मित्र कह रहा है यदि मुझे, एक मित्र दूसरे से कह रहा है, यानी पहला दूसरे से कह रहा है। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से शर्त नंबर 1 देखिए, शर्त नंबर 1। ठीक है, तो शर्त नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। पहले मित्र x पैसा है उसके पास, ये कह रहा है एक दूसरे से कि जे आप 100 रुपया दे दो। तो चलिए इसे 100 रुपया दे दिया। तो दूसरे जो हुए, दूसरा इस 100 रुपया दे दिया, तब y माइनस 100 रुपया। तो कह रहा है मैं आपसे दुगुनी धनी बन जाऊंगा। चलिए 2 से गुना कर लीजिए। अब इसे आप रैखिक समीकरण में बदलिए। तो चलिए बदलते हैं।
तो x प्लस 100 बराबर इधर गुना करेंगे तो 2y और माइनस का हो जाएगा 200। चलिए पक्षांतर करते हैं तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 200 आई 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। तो x माइनस 2y का मान हो गया माइनस का 300। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों शर्त नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं हम यहाँ पे शर्त नंबर 2। तो शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। तो शर्त नंबर 2 कह रहा है दूसरे उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो, यानी पहले से कह रहा है दूसरा। तो चलिए दूसरे को हम पहले वाला 10 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया तो पहले में से 10 रुपया घट जाएगा और एक क्या हो जाएगा कि 6 गुना धनी बन जाएगा। चलिए तो 6 से गुना कर लीजिए। अब इसे सोल्व कीजिए तो y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 10। अब इसे जब हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस का 6x प्लस के y इक्वल टू इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस को कॉमन ले लीजिए या मत लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम माइनस को कॉमन लेंगे तो देखिएगा आसान हो जाएगा बनाने में। तो चलिए माइनस को कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस इधर भाग लगेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी 20 प्लस में हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, अब इसे प्रतिस्थापन विधि से आप हल कीजिए, आपका आंसर आएगा। तो कितना आसान है देखिए। तो चलिए लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 30 माइनस 300। उसके बाद ये वाला देखिए 6x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा कितना 200। चलिए समीकरण नंबर 2 हो गया। सॉरी 20, 200 नहीं 20 लिख दीजिए तब 20 हो गया। अब लिखिए, अब देखिए हमें एक को काटना है यानी 2y है तो इसे भी 2y बनाएंगे। तो लिखिए यहाँ समीकरण 1 में 1 से गुना कर रहे हैं एंड समीकरण 2 में कितना से गुना कर रहे हैं तो कहिएगा 2 से कीजिए। चलिए लिखिए तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300 और इसमें गुना करेंगे 2 से तो 6 दूनी 12x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 20 दूनी 40। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हल कीजिए तो देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम बच्चों, तो अब हम देखिए माइनस 2y प्लस 2y कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 11x और यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस का 340। ठीक है, सही है ना? तो देख लीजिए सही है, तो एकदम सही है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस x के मान हो जाएगा, गलती तो नहीं हो रहा है ना? फिर से एक बार मिला लेते हैं। यहां से कह रहा है कि दूसरे उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। चलिए 10 रुपया इसको दे दिया दूसरे को, तो यहाँ से हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इस माइनस 6 प्लस वाई इधर जाएगा माइनस 20, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुना करेंगे तो 2 वाई कट जाएगा, 11 होगा। यहाँ 20 दूनी 40 हो रहा है, 340। तो 340 से 11 से कहाँ कटेगा? क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। ओ यहाँ गलती हुआ है ना, ये 60 न होगा। देखिए यहाँ 60 हो जाएगा, अब 60 हो गया ये वाला, तो माइनस का 70 हो जाएगा। यही ना गलत हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस का 70
अब प्लस के 70 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 70 और यहाँ हो जाएगा 140। 140 अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 440। तो यहाँ हम लिखते हैं माइनस का 440। तो चलिए माइनस के 440 लिख दिए। अब देखिए माइनस के 440 बटे -11 कट जाएगा, 11 4 44, एक्स के मान कितना तो कहिएगा 40। ठीक है, तो एक्स के मान 40 आ गया ना। तो अब क्या कीजिएगा, एक्स के मान रख दीजिए। तो एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, रखने पर तो जब रखेंगे तो एक देखिए एक्स के मान 40 हो जाएगा, 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 300 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस के 2y इक्वल टू कितना होगा तो कहिएगा माइनस के 300, इधर आएगा तो माइनस के कितना, तो फिर माइनस के 40 हो जाएगा, तो माइनस 340 हो जाएगा। तो बच्चों माइनस वाई का मान कितना आ गया आपका, तो कहिएगा सर माइनस के 340 आया, सॉरी माइनस 2y का क्यों छूट रहा है आज। तो y के मान निकाल लीजिए, माइनस के 340 बटे माइनस के 2 कट जाएगा, यानी y का मान हो जाएगा 170 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पहले के पास कितना, तो पहला x है तो x के पास है आपका 40 रुपया, और y दूसरा है तो दूसरे के पास हो जाएगा 70 रुपया। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न बन गया। अब चेक करना है, तो चलिए चेक कर देते हैं कि जो बनाया है सही है या गलत है। तो देखिए x का मान 40 यहाँ पे रखिए, 40 रखिएगा, और y के मान आप 170 रखिएगा यहाँ। तो 170 दूनी हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, तो 340 हो जाएगा। और 340 में से 340 घटाइएगा, देखिए x के मान 40 और y के मान यहाँ 2 है, और 2 में 17 से गुना कीजिएगा तो 17 दूनी 34, 340 से घटाइएगा तो माइनस के 300 आ जाएगा, यानी समीकरण हमारा संतुष्ट है, तो हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार चेक भी किया जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। देखिए समान चाल से तय करती है, उसके बाद कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज से चली होती तो वो उस नियत समय में 2 घंटे कम समय लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी से चलती तो नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते। तो कह रहा है रेल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न मिले आपको तो चलिए मानते हैं, माना रेल की चाल, देखिए यहाँ हल करेंगे और लिख रहे हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां तो कोई डाउट नहीं, तथा रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तो समय को मान लीजिए आप y घंटा। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब हम कहेंगे क्या, तो लिखेंगे प्रश्न से दूरी बराबर क्या होता है, तो कहिएगा चाल गुने समय होता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो दूरी निकालना है, दूरी ही तो ज्ञात करनी है,
तो चाल कितना है तो कहिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय है y, तो ये हमारा दूरी हो जाएगा x इंटू वाई। चलिए अब x और y के मान निकाल कर यहाँ पे रख के मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है। शर्त नंबर 1 कह रहा है रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती। तो शर्त नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, शर्त नंबर 1 ध्यान दीजिएगा बच्चों। रेल की चाल है x और कह रहा है कि जे यहाँ 10 किलोमीटर अधिक तेज से चलती तो +10 इंटू समय, नियत समय से 2 घंटा कम लगता तो समय है y -2 इक्वल टू दूरी कितना है तो कहिएगा x इंटू वाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे हल कीजिए तो देखिए इस x को इस दोनों पद में गुना कीजिए तो x इंटू वाई -2 +10 इंटू वाई -2 बराबर xy। अब ये हो जाएगा xy -2x प्लस आपका 10y हो जाएगा और -10 दूनी 20 बराबर xy। अभी xy से xy कट जाएगा। यहाँ देखिए -2x प्लस 10y इक्वल टू इस माइनस को बाद बराबर के बाद भेजिएगा तो प्लस का हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप चाहें तो कॉमन चलिए ले लेते हैं ताकि आसान होगा बनाने में। तो हम कॉमन ले लेते हैं कितना तो कहिएगा -2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा x और -5y बराबर हो जाएगा 20। ये आके भाग लगेगा तो यहाँ से हो जाएगा x -y इक्वल टू -10। तो प्यारे बच्चों ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। तो देखिए अब चलिए दूसरा कंडीशन को देखा जाए। तो प्यारे बच्चों शर्त नंबर 2 में आइए और शर्त नंबर 2 में देखिए कितना आसानी से बन रहा है। तो प्यारे बच्चों इस सेशन को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फायदा उठा सके, क्योंकि इतना तोड़ के बताना शायद ही यूट्यूब पर आपको मिले। ठीक है, चलिए देखिए अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी होती तो रेलगाड़ी की चाल कितना है तो कहिएगा x है। 10 किलोमीटर धीमी यानी -10 इंटू समय में क्या होगा तो 3 घंटा अधिक लगता तो समय y में 3 घंटा को जोड़ दीजिए और ये हो जाएगा आपका दूरी यानी xy। अब इसे भी सॉल्व कीजिए तो चलिए इसे करेंगे तो x इंटू वाई +3 -10 और y +3 तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं इक्वल टू xy। अब इसे देखिए तो ये हो जाएगा xy +3x -10y और -30 इक्वल टू xy। तो xy से xy कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x -10y बराबर 30 हो जाएगा। माइनस में पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर हो जाएगा यहाँ से आपका 2। तो अब समीकरण 1 और 2 से आप हल कीजिए। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 में देखिएगा यहीं पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 गुने, तो हमें 3x को काट ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 1 में गुना कीजिए और समीकरण 2 में आप गुना कीजिए 1 से। चलिए गुना कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा 3x -15y इक्वल टू -30 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे 1 से तो ज्यों के त्यों हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से 30 ले लीजिए। अब देखिए इसे चिन्ह बदलते हैं, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो प्यारे बच्चों ये कट गया। यहाँ देखिए -10 प्लस -15 या +10 तो माइनस का 5y
इधर हो जाएगा माइनस के 60, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 60 कटेगा 12 बार में, तो y के मान आ गया 12। तो y के जब मान 12 आ गया तो अब हमें x के मान निकालना है। तो चलिए x के मान निकाल रहे हैं। तो लिखिए y का मान, y का जो मान है इस समीकरण नंबर 1 या 2 में पुट कीजिए, यानी रखिए। तो प्यारे बच्चों जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो कहिएगा सर x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10 है। तो यहाँ x के मान निकालना है, तो x माइनस 5 इंटू वाई के मान 12 रखिएगा बराबर माइनस 10। तो यहाँ x के मान निकलेगा x माइनस 12 पच्चीस 60, ये हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, तो ये x के मान निकालिए तो माइनस 10 आई हो जाएगा प्लस 60। तो x के मान आ जाएगा आपका कितना, तो 50। अब दूरी पूछ रहा है तो लिखिए इसलिए दूरी बराबर x बटे वाई, x इंटू वाई। x के मान कितना, तो x के मान हो जाएगा आपका 50 इंटू वाई के मान हो जाएगा 12, 12 पच्चीस 60, यानी दूरी हो गया 600 किलोमीटर। तो बहुत आसानी से ये भी प्रश्न को सोल्व किया गया। तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। आया कि नहीं समझ में? तो जब क्वेश्चन समझ गए तो चलिए बनाते हैं। लिखते हैं माना कि पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या को प्यारे बच्चों आराम से आप x मान लीजिए। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, तो विद्यार्थी की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होगी, तो इसे हम y मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी की संख्या। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों पंक्ति और पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या से गुना कर लीजिए, तो x इंटू वाई कुल विद्यार्थी की संख्या हो गई। अब प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से देखते हैं और आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एग्जाम भी आपका नजदीक आ रहा है, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति 1 कम होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंक्ति की संख्या है ये आपका x है, तो ये x कम हो जाता। चलिए यदि 1 कम हो जाता इंटू, अब कह रहा है 3 विद्यार्थी अधिक होते तो विद्यार्थी की संख्या y है, तो यहाँ 3 यानी y प्लस 3 इक्वल टू x इंटू वाई ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x से मल्टीप्लाई कीजिए y प्लस 3 में, -1 का मल्टीप्लाई कीजिए y प्लस 3 में, इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x इंटू वाई प्लस 3x माइनस के y माइनस के 3 इक्वल टू x इंटू वाई। तो x इंटू वाई से x इंटू वाई कट गया, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू, इसको पक्षांतर कीजिएगा -3 को तो +3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 कितना आसानी से निकल रहा है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा कंडीशन। तो शर्त नंबर 2 देखेंगे। तो शर्त नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखते हैं शर्त नंबर 2। तो शर्त नंबर 2 में देखिए, तो शर्त नंबर 2 में कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो पंक्ति की संख्या x है, तो
तो चलिए x-3, चलिए उसके बाद कह रहा है कीजिए तो पंक्ति 3 गो अधिक बनती, ठीक है ना। पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, यहां देखिए गलत हो गया, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि पंक्ति 2 अधिक बनता, तो x प्लस 2, x पंक्ति है 2 गो अधिक बनता, विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी को y माने हैं तो ये 3 कम है तो -3 कर लीजिए, इक्वल टू x इंटू वाई कर लीजिए। अब इसको हल कीजिए तो अब x इंटू वाई हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस के 2y हो जाएगा, माइनस के 6 इक्वल टू xy होगा, xy से xy कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू इधर इसको भेजेंगे तो प्लस का 6 होगा यानी 6 होगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ से आपका समीकरण 2 हो गया ही। चलिए तो समीकरण 1 और 2 से हल कीजिए, तो देखिए यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3x आप प्लस के 2y इक्वल टू 6। अब देखिए ये कट जाएगा, यहां से हो जाएगा y बराबर 9। चलिए y बराबर अब 9 आया, ठीक है, तो y बराबर 9 हो गया। अब इसे क्या करेंगे तो y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो चलिए 1 में रखते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ 3x माइनस 9 बराबर 3, तो 3x के मान हो जाएगा 3 प्लस 9 12 हो जाएगा, x के मान हो जाएगा यहाँ से 12/3 यानी x के मान आ गया 4। तो जब x के मान 4 आ गया तो लिख लीजिए x के मान 4 हो गया और y के मान हो गया आपका 9 हो गया, यही आंसर हो गया। यानी पंक्ति की संख्या 4 अब पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या 9, तो कितना आसानी से बन गया है। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। आप 5 नंबर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के व्यू से। चलिए इसे हम हल करते हैं, तो ध्यान दिया जाए कि कह रहा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज कोण C बराबर कोण 3B बराबर कोण 2 इंटू ए प्लस बी है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, देखिएगा हल में लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो क्या दिया है तो कहिएगा कोण C बराबर 3 कोण B इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए तो हम इसे कह सकते हैं यानी लिख सकते हैं कि कोण C बराबर 3 कोण B, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कोण C बराबर कितना दिया है तो कहिएगा 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। तो यहां से कोण C का मान हो जाएगा 2 कोण A प्लस 2 कोण B, ठीक है। तो यहां से जब E हो गया तो यहाँ कोण C का मान कितना है तो कहिएगा 3 कोण B। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 कोण B कोण C के बराबर है, तो यहाँ मान बराबर कर दिए, यहाँ लिखेंगे 2 कोण A प्लस 2 कोण B। चलिए इस 2 कोण B को इसमें से घटाइए तो लिखेंगे 3 कोण B माइनस 2 कोण B इक्वल टू 2 कोण A। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 3 में से 2 जाएगा यानी 1 कोण B बचेगा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका
2 कोण ए हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहां तक कोई प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए, हम लिख सकते हैं इसलिए यहां कीजिए कोण ए बराबर कितना होगा, तो कोण ए बराबर होगा 2 को इधर भाग दे दीजिए तो कोण बी बटे 2 ई आप लिख लीजिए। जब कोण ए का मान निकालना होगा तो काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते हैं भली भांति। तो लिखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी तीनों कोणों का योग, तो कितना लिखेंगे, तो योग लिख दीजिएगा आप 180 डिग्री होता है, ई हमें मालूम है। तो आप यहां लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखिए, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहां मान पुट किया जाए तो कोण ए का मान देखिएगा कितना है, तो कोण बी बटे 2 प्लस कोण बी को जैसे के तैसे रहने देते हैं और कोण सी का मान कितना है, तो कहिएगा 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें एलसीएम आप 2 लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 एलसीएम लीजिएगा तो कोण बी प्लस हो जाएगा 2 कोण बी आप प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 2 8 1 9 यानी 9 कोण बी बटे 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 कोण बी का मान आ जाएगा 18 दूनी 36 360 डिग्री। तो कोण बी के मान निकालिएगा तो 9 से कटेगा 9 चौका 36 40 बार में, यानी कोण बी के मान आ गया 40 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, जब कोण बी के मान हमें निकल गया, मालूम चल गया, तो अब हमें क्या करना है, तो तीनों कोणों का 3 कोण ज्ञात करना है। तो चलिए, कोण बी मालूम हो गया तो यहां से कोण ए निकाल लीजिए। तो लिखिएगा इसलिए कोण ए बराबर कितना होता है, तो कहिएगा कोण बी बटे 2 होता है। तो कोण बी का मान है 40 डिग्री और बटे 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो कोण ए का 20 आ गया। अब कोण सी निकालना है, तो कोण सी का कितना होता है, तो कितना दिया है 3 कोण बी। तो यहां से 3 इंटू कोण बी का मान है 40, तो 4 तिहाई 12 120 डिग्री ई आ गया। तो देखिए कोण ए का मान कितना, तो कहिएगा 20 डिग्री। चलिए, कोण बी का मान कितना, तो कहिएगा 40 डिग्री। और कोण सी का मान कितना, तो कोण सी का मान हो जाएगा 120 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 180 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान लैंग्वेज में तोड़ के बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण दे रखा है, 2 ग्राफ खींचना है। ठीक है, और त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात करना है। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पीछे हम इस प्रकार के प्रश्न आपको बता दिए हैं जब ग्राफ पढ़ा रहे थे उसमें। तो चलिए थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, बाकी प्रश्न अपने से बना लीजिएगा। देखिएगा हल में ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है, तो यहाँ पे 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से एक आप कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लीजिए। चलिए तो निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट, यानी x और y के मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो चलिए
तो जब x के मान 0 लीजिएगा, x के मान 0, x के मान 0, तो ये पूरा 0 कर देगा, माइनस y के मान 5 हो जाएगा, तो y के मान -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब y के मान 0 लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी x के मान 1 हो जाएगा। इस समीकरण 1 से हमें निकल गया। उसी तरह समीकरण 2 से देखिए, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना, तो 3 है। तो यहाँ भी देखिए एक कोऑर्डिनेट लेते हैं और इसमें मान पुट करते हैं। तो मान पुट किया जाए x और y, तो x के मान 0, तो y के मान -3, चलिए y के मान 0, तो x के मान 1। अब यहाँ से ग्राफ खींचना है, तो चलिए ग्राफ खींच रहे हैं। कायला कहिएगा कि ग्राफ नहीं खींचे हैं, तो देखिए यहाँ सीधा है, देख लीजिएगा, सीधा होना चाहिए। चलिए ये भी सीधा है। चलिए अब तो आप जानते हैं यहाँ कि x अक्ष होता है, ये वाला x डैश अक्ष होता है, ऊपर की तरफ y और नीचे की तरफ y डैश। ये वाला कटान बिंदु मूल बिंदु होता है। कटान पॉइंट को मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इधर से आइए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, चलिए 5 तक ऊपर चलिए। यहाँ 1, यहाँ 2, ई हो जाएगा 3, ई हो जाएगा 4 और ई वाला हो जाएगा 5। नीचे आइए, -1, -2, -3, -4 और -5। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए इधर देखिए, -1, -2, -3, -4 और -5। चलिए अब हम मान रखते हैं। तो देखिए x के मान 0, तो y के मान -5, तो x के 0 इस पर आएगा, -5 यहाँ आया। चलिए इस पॉइंट को लॉक कर दे रहे हैं। अब देखिए x के 1, तो y के 0, तो y के 0 यहाँ और x के 1 यहाँ आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो देखिए मिला रहे हैं, तो मिलाया जाए, तो देखिए मिला रहे हैं। तो यहाँ से हम मिला दे रहे हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो यहाँ से ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ मिल गया। ठीक, अब ग्राफ तो है नहीं, थोड़ा हल्का इधर उधर मिलेगा। चलिए तो ये मिल गया। अब इस पॉइंट का मान लिख दे रहे हैं यहाँ, यानी पहले x का 1 और y के 0। ठीक है, यहाँ x के 0 और y के -5, तो ये पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा का देखिएगा, x के 0 y के -3, तो x के 0 और y के -3, तो देखिए x के 0 और y के -3 इस पॉइंट पर होगा। चलिए और यहाँ 1, यानी इसी पॉइंट पर होगा ये भी। अभी इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो देखिए यहाँ मिला रहे हैं, तो देखिए मिला देंगे, यहाँ से लेते हैं और मिला देते हैं। देखिए ई वाला, तो ये ई, अब तो इधर ये पॉइंट पर मिलाना है। तब ग्राफ तो है नहीं ई वाला, तो इसको मिलाइए यहाँ से इस वाले पर सीधा सीधी। ठीक है, हल्का इधर उधर हो जाएगा। देखिए यहाँ मिल गया। ठीक है, तब मिल गया। अब ग्राफ होता तो पूरा फ्रेश मिलता, तो यहाँ देखिए अभी भी फ्रेश मिला है पूरा। यहाँ हो गया ई वाला, तो ये भी ई, तो ये पॉइंट रहेगा। अब इसका हो जाएगा x के 0 और y के -3। अब नाम दे दीजिए, पॉइंट को ए दे दीजिए, इसको b और इसको c। तो देखिए त्रिभुज कौन बना, तो देखिएगा ध्यान से, यही ना त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखिए, त्रिभुज बना कि नहीं वाला क्षेत्र। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज के शीर्ष। तो जब हम त्रिभुज के शीर्ष के बात करेंगे, त्रिभुज के बच्चों त्रिभुज के शीर्ष देख लीजिए, शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष में देखिएगा, तो ये कोई ए होगा, तो एक का कितना होगा, तो कहिएगा 1, x के 1 और y के 0।
अब बी का शीर्ष देखिएगा तो x के 0 और y के -5 और सी के शीर्ष देखिएगा तो 0 -3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब क्षेत्रफल को रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ से जो क्षेत्रफल है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा आप 1/2 आधार गुने ऊंचाई करके निकाल लीजिएगा। इसमें आधार कितना है, तो आधार ये वाला बन रहा है। ठीक है, आधार, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आधार कितना है, कोण हो गया। ठीक है, ये आपका लंब हो गया। तो यहाँ से मान जितना है उतना पुट कर लीजिएगा, यहाँ से आधार और ऊंचाई के, तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण 2 दिया है, तो देखिए चलिए हल करते हैं। तो 2 समीकरण जो आपको दिया है, एक तो दिया है px प्लस qy माने q इंटू वाई इक्वल टू p माइनस q, समीकरण नंबर 1। एक है q इंटू एक्स माइनस p इंटू वाई इक्वल टू p प्लस q, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें x y के मान निकालना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, आसान है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 गुने कितना से करें, तो q से करते हैं। चलिए, एंड समीकरण 2 गुने p से करते हैं। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में q से गुना कीजिएगा तो p इंटू क्यू इंटू एक्स हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू p इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें कीजिएगा कितना से p से, तो देखिए ये भी हो जाएगा p इंटू क्यू इंटू एक्स माइनस इसमें p से कीजिएगा तो p स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा p से करना है तो p स्क्वायर प्लस p इंटू क्यू। अब देखिए, अब हम चिन्ह बदलते हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आई माइनस हो जाएगा, आई आपका माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम इसे कैसे, कट जाएगा पी क्यू एक्स इंटू पी क्यू एक्स से कट गया, प्लस माइनस है, यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y कॉमन ले लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, y को कॉमन ले लिए, इधर देख लीजिए, इधर से हो जाएगा, यहाँ देखिए p प्लस माइनस कट जाएगा, आई हो जाएगा माइनस के पी स्क्वायर और माइनस के क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा माइनस कॉमन ले लीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आप बटे में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अभी कट जाएगा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, -1 बचा, तो y के मान निकल के कितना आया, तो कहिएगा -1 आ गया। अब y का मान, y का जो मान है ई कितना में, तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। चलिए, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 नंबर समीकरण कौन सा है, ई वाला है, तो देखिए p इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू y के मान -1 बराबर p माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए p इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस क्यू, इधर हो जाएगा p माइनस क्यू, तो p इंटू एक्स बराबर देखिएगा p माइनस क्यू है, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस क्यू हो जाएगा, q से q प्यारे बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ हमारा x के मान कितना आया, तो कहिएगा p आके भाग लग जाएगा, तो p से p कट जाएगा, x के मान 1 आ गया और y के मान -1 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आसानी से बन रहा है आप देख सकते हैं। चलिए
अब 7 के 2 नंबर प्रश्न उसी तरह बनेगा, आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम फिर बना देंगे। चलिए 7 के 3 नंबर भी उसी तरह बनेगा, पीछे सब पढ़ा चुके हैं। 4 नंबर भी उसी तरह बनेगा और 5 नंबर भी उसी तरह बनेगा। चलिए 6 नंबर, अब 8 नंबर। तो ये देखिए, अगर हम 5 प्रश्न बनाए तो आधा घंटा समय ज्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर आप बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आगे वाला प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें देखिए एक कह रहा है कि जो एक चतुर्भुज माने एक एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसकी चक्रीय चतुर्भुज के कोण का योग ज्ञात करना है ना, चक्रीय है। तो देखिए यहाँ लिखिएगा, यहाँ हॉल में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। तो क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ कोण ए का मान कितना है, तो कहिएगा 4y प्लस 20 है। चलिए उसके बाद कोण बी का मान देख लीजिए, तो कोण बी का मान कितना है, तो 3y माइनस 5। कोण सी के मान निकाल लीजिए, दिया है, निकालना क्या है, तो -4x, और कोण डी का भी मान दिया है कितना, तो कहिएगा -7x प्लस के 5। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मान खुद आपको दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, तो देखिए हम ध्यान से हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, कोनो टॉप प्रश्न नहीं है।